मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का आंसर की आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मैथ का क्वेश्चन किए होंगे और आप लोग को हम 100% आंसर की के साथ आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। देखिए, इसमें आपके पास क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन को करना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, आप लोग किए होंगे। विषम संख्याओं का व्यापक रूप, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या। आपसे पूछ रहा क्या, ये चारों ऑप्शन में कौन सा विषम संख्या को डिनोट कर रहा है। देखिए, n की जगह रखेंगे 1 तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 जाएगा 1, 1 भी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। यदि 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 में जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सभी पे विषम संख्या डिनोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। देखिए, रूट 144 का वैल्यू हो जाएगा 12, तो 12 एक क्या है, परिमेय संख्या। बाकी सारा ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए, रूट 100 का मान 10 होता है, ये तो परिमेय हो गया। रूट 400 का मान 20 होता है, ये भी परिमेय। रूट 169 का मान 13, ये भी परिमेय। लेकिन रूट 10 का मान आपको पता नहीं है डायरेक्ट, ये हो जाएगा अपरिमेय। पी तथा क्यू परिमेय संख्या है। आर का मान 0 से बड़ा हो और वास्तविक संख्या हो तो आर पी पावर पी बाई आर पी पावर क्यू। तो डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, आर पी पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0.18 पर रेकरिंग। तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, 18/99। इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन करेंगे तो 2/11। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ना ही शांत होता है ना ही आवर्ती होता। तो किसी ऑप्शन में ऐसा वर्ड नहीं लिखा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसका हर परिमेय के करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस √2। ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो इस फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 4 का स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 4 हो जाएगा। देखिए, 7 पे -3 इंटू 11 पे पावर -3। हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ए पर पावर m इंटू बी पर पावर n, तो होता है a इंटू बी पे पावर होल n। तो 7 इंटू 11 77 और -3 हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बहुपद का घात पूछा। तो देखिए, y पे पावर 3 है, घात 3 हो गया, यानी कि सबसे बड़ा घात देखा जाता है। बहुपद 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9 का गुणांक है। तो गुणांक किसका गुणांक आपसे पूछा, x का। तो देखिए, क्वेश्चन में x का गुणांक कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपसे पूछा बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है घात कभी रूट में ना होना चाहिए, ना डिवाइड में होना चाहिए। तो देखिए, इसमें फिर सेम है, इसमें रूट की वजह से, x की वजह से नहीं हुआ। देखिए, यहाँ भी रूट, ए भी नहीं हुआ, ये डिवाइड में इस वजह से नहीं हुआ। तो देखिए, सबसे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपसे पूछा कौन सा बहुपद नहीं। देखिए, इसमें घात पॉजिटिव है इंटीजर से, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ रूट की वजह से ये वाला बहुपद नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा रेखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो। देखिए, x की पावर 1, ये तो द्विघात हो गया, ये त्रिघात हो गया, ये भी द्विघात। तो देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद, इसका घात 2 है। देखिए, द्विघात है, ये तो रेखिक हो गया, ये त्रिघात हो गया, ये भी त्रिघात हो गया। तो द्विघात कौन हो गया, घात मैक्सिमम 2 होना चाहिए। आपसे पी एक्स इक्वल टू इतना पूछा, पी का मान 1, वहाँ 1 रख देना। तो देखिए, 1 का क्यू 1, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 6, 6 6 1 7 7 और 9 16, 16 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 14। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्नलिखित में से बहुपद का शून्यक है। तो इतना इक्वल टू 0 कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 4 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। आपसे पूछा x का -2 पर बहुपद का मान क्या होगा। देखिए, -2 रखिए, -2 का स्क्वायर 4 और 4 4 8 और 4 इंटू -2 -8, 8 में 8 गया, क्या बचा 0। आपसे पूछा पी एक्स एक्स -5 का मान क्या होगा। देखिए, एक बार तो पी एक्स का मान है, माइनस रखेंगे, इसको माइनस कर देगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, -x प्लस x कैंसिल, लेकिन -5 मिलकर हो जाएगा -10। देखिए, किसी भी नंबर पे पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 + 1 2, 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, ऑप्शन नंबर बी। √4 का घात क्या होगा, √4 का वैल्यू कितना होता है 2, 2 पे पावर 1 का मान कितना होगा 1, घात हो गया 1। तो बच्चा गलती से मार देता है रूट, रूट नहीं मारना, घात कभी भी डिवाइड में नहीं हो सकता है।
आपसे पूछा कि बहुपद का क्या होगा, देखिए शून्य, तो इसको शून्य कर देंगे तो y माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो y का मान 2 और y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो y का मान 3। ऑप्शन नंबर ए करें। अब देखिए आपसे पूछा है 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे तो आज दोनों को जोड़ देना, तो आ जाएगा 121। बहुपद में शून्य है तो इतना इक्वल टू जीरो कर देंगे तो 6x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो x का मान आ जाएगा -5/6। ऑप्शन नंबर ए। आपसे x पे पावर 11 प्लस 11 इसका विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करते हैं, x का मान -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 प्लस 11, तो 11 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 10। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू दिस वन, तो k का मान क्या होगा, तो देखिए जब इसके बराबर है तो आपको क्या करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणनखंड करके कट जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 6। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे इतना का वैल्यू गुणनखंड है तो b का मान, तो y प्लस 2 बराबर 0 कर दें, तो y का मान आएगा -2, इसमें रख देंगे तो -2 तो कट जाएगा, तो -8 इक्वल टू 8 भी आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल, तो b का मान -1 हो जाएगा। आप देखिए a -1/3 इक्वल टू a -1/a इक्वल टू 3 दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 30, बहुपद का शून्यक 2 है, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इसी में 2 आ गया, इसमें तो आ जाएगा -2, इसमें प्लस -2 आ जाएगा, इसमें कुछ और आ जाएगा, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा बोलिए, शून्यक 2 है। अब आपसे पूछा कि गुणनखंड, तो इसको फैक्टर कर देंगे तो y-3 इंटू y-7 हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो इस दोनों को तोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस वाला, तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a³ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो और a³ प्लस b³ प्लस c³, तो हम लोग इसका जानते हैं वैल्यू होता है 3abc। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग कंपटीशन में देखने को मिलता है। अब देखिए बिंदु -7 15 किस चतुर्थांश में, देखिए पहला में होता प्लस प्लस, दूसरा में होता माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय में। मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक होता है 0,0, आप लोग को पता है, पहले से पढ़ा चुके हैं। यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स का मान -12 आलेख पर रेखा है, तो -12 एक्स का मान है, तो वाई के समांतर होगा, अगर वाई देगा तो बोलेंगे एक्स के समांतर। देखिए 3x प्लस 2y का वाई पे बिंदु किस पे है, तो वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, 4 या 12 प्लस 0, तो 12 बराबर 12 सेटिस्फाई कर दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, x इक्वल टू 7 y इक्वल टू -1, तो निम्नलिखित समीकरण का हल है, तो देखिए इस वैल्यू को रखेंगे, इसको संतुष्ट कर देगा। देखिए 7 गुना 5 35 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 एक 36 बराबर 36, ऑप्शन नंबर ए। 12,0 की स्थित है, देखिए x का मान है y0, तो x का मान है तो x पर स्थित है। अब देखिए किस निर्देशांक है, y का निर्देशांक, ये x बोलते हैं, इसको y बोलता है, तो y का मान कितना हो गया, -15। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय में, आप लोग जानते हैं पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा बिंदु ए 8, -15 का भुज क्या, तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, 8 हो जाएगा भुज। यदि कोटि पूछता तो आंसर होता -15, लेकिन आपसे पूछा भुज। देखिए एक बिंदु का कोटि धनात्मक होता है, देखिए पहला में क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना, पहला में दोनों प्लस होता है, प्लस प्लस, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, यानी कोटि पहला में प्लस होता है। और दूसरा में होता है माइनस प्लस, तो प्लस भी दूसरा में है, तो यानी कि कोटि हमेशा धनात्मक होगा, पहला और किस में, दूसरा में। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक है, तो वाई अक्ष पर होता है 0,y, जो बोलेगा वो होगा, बागल वाला 0 होगा। वाई का मान आलेख पे किस बिंदु पे, वाई का मान 9 है, तो 9 किस ऑप्शन में, यहाँ वाई 9 है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 9 इसी ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ भी x का मान 0, y का मान 0 इक्वल आ गया, इसको उधर लेंगे इक्वल आ जाएगा, इसको भी उधर लेंगे इक्वल आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लस ये 2 की वजह जो है, यही वजह से ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। बिंदु 10,5 x के दूरी, x बोलेगा तो y का वैल्यू बोल देना, y का मान कितना हो गया 10। यदि रेखिक समीकरण इतना का k का मान है, तो k का मान देखिए, x का मान 0, y का मान 4, ये तो 0 हो गया, 7 चौका 28, तो k का मान 28 हो गया।
आपसे ABC त्रिभुज में कौन A प्लस कौन B इक्वल टू इतना दिया। त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल 180, 180 में 126 को घटा देंगे 54 डिग्री आएगा। एक त्रिभुज PQR में कौन P और कौन Q दिया। त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल कितना होता है 180, और सबसे छोटी कोण के सामने वाला भुजा सबसे छोटी होती है, तो देख लेंगे बना करके फिगर, तो आ जाएगा PQ सबसे छोटी भुजा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज PQR त्रिभुज XY निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, सर्वांशम है तो सत्य क्या। देखिए दो त्रिभुज बना लीजिएगा, तो PQXY सही लिया, QR और YZ सही लिया, PR और XZ से लिखा। जब इसको बनाएगा तो ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं, ये लिखा PQ, ये लिखा PQ, लेकिन इसमें ले लिया YZ। देखिए इसमें इधर का लिया, इसमें इधर का लिया, तो ये गलत लिखा है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। यदि मान ली दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होगा। R बराबर 90 डिग्री, तो दोनों 45-45 करके होगा, तो कोण P का मान कितना होगा 45। वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। त्रिभुज ABC कौन सी इक्वल टू कौन, यानी समबाहु त्रिभुज है। BC बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 5 है। तो जब एक 4 सेंटीमीटर हुआ, एक 5, तो अगला भी 4 ही होगा, क्योंकि दो भुज कौन बराबर है तो दो भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। त्रिभुज ABC एक माध्यिका B है, इतना है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत का विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। एक वृत्त के लघु त्रिज्या खंड बना कौन। लघु तो न्यून कौन हो जाएगा 90 से छोटा। आदि आपसे पूछता दीर्घ त्रिज्या खंड तक हो जाता अधिक कौन। एक समचतुर्भुज का आसन भुजाओं का मध्य बिंदु से मिलाने वाली बनी आकृति आयत कहलाती है। एक चतुर्भुज के तीन कोण इतना 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 है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तीनों को जोड़ के 360 में घटा देंगे 67 डिग्री आएगा। यदि ए और बी भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल P और P के जगह P है, और ए और बी भुजाओं का वाले आयत का क्षेत्रफल Q है, तो आपसे पूछा है क्या इस कंडीशन में क्या होगा। तो P बराबर क्या होगा आपस में Q होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC और सर्वांशम त्रिभुज PQR है, तो कौन B, तो कौन B बराबर कौन होगा कौन Q होगा। देखिए बीच में B है, तो यहाँ भी Q होगा। दो सरल रेखाएं PQ और RS एक दूसरे के बिंदु को ऊपर काटती यदि इतना है, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 होता है। 360 में 272 को घटा देंगे 88 डिग्री आ जाएगा। आपके पास यदि त्रिभुज DEF में कोण D बराबर 60 डिग्री, कोण E बराबर 80 डिग्री, E और F एक अर्ध बिंदु पर है, तो कोण EOF क्या होगा। तो देखिए आपके पास दोनों को क्या किया है, यहाँ पे इसको जब बनाइएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। हम लोग देखना है यहाँ पे चतुर्भुज के कोनों का योगफल कितना होता है। सभी को पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 होता है। यदि त्रिभुज पूछता तो 180 होता है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बनी हो, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। ये तो स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता थ्योरम। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है एक, क्योंकि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिला देंगे तो एक रेखा खींचा जा सकता है। देखिए स्टेटमेंट वृत्त से क्वेश्चन है। अर्धवृत्त पर बना कौन समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो कितना समकोण एक समकोण होता है। पाइथागोरस किसका छात्र था। पाइथागोरस थेल्स का छात्र था, क्योंकि आप लोग जानते हैं थेल्स पाइथागोरस। एक पिरामिड का पार्श्व फलक क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 67 डिग्री, कोण B बराबर 63 डिग्री, तो अगला क्या होगा 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे 50 आ जाएगा। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर, विकर्ण एक और दूसरा विकर्ण क्या होगा। आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण होता है क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2, तो इतना दिए इतना कटा देंगे तो आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ये तो भाज्य हो गया, ये भी भाज्य, क्योंकि विशिष्ट संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। 5 खुद से 1 से कटेगा और 5 से और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हो गया अभाज्य। अच्छा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसलिए सब हो जाएगा भाज्य। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो यानी 6a² बराबर 216, तो कटा देंगे, a का मान आ जाएगा 6। कोर मतलब भुजा पूछ रहा आपसे।
घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। देखिए 22 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 121 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो व्यास दिया, त्रिज्या निकाल के सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 121 पाई। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया, त्रिज्या पूछेगा, दोनों में रूट लगा दें, 10 का 100 का 10 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा। अब किसी लंब वृत्त में बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना दिया और उसका ऊंचाई इतना दिया, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसको जब कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। और उसके बाद पूछा ए का मान 16 आ जाएगा, परिमाप होता 3a, तो 16 48 हो जाएगा। आधार ये है, त्रिज्या बी है, ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पे आधार की जगह ये पाई स्क्वायर एच क्यूब। एक शंकु का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, आधार का त्रिज्या इतना है, तो शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई तो हम लोग पढ़ते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान पूछा तो 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर अर्ध वाले गोल संपूर्ण का क्षेत्रफल होता है क्या? 3 पाई आर स्क्वायर। तो निकाल देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 6 है, 6 गुना 6 गुना 3 बार कर देंगे 108 पाई सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? तो 512 सेंटीमीटर क्यूब होगा। घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, तो 8 गुना 8 गुना 3 बार करेंगे 5। यदि दो घनों का कोरों का अनुपात इतना दिया, क्षेत्रफल पूछा, तो स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यदि एक शंकु और बेलन की त्रिज्या का ऊंचाई का समान है, इसका आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। एक गोला का आकार, एक गोला जो होता है स्फीयर त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि होता है 2 पाई और व्यास 14 दिया, त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 करें, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 44 सेंटीमीटर। और देखिए हीरोन सूत्र आप लोग को पढ़ा चुके हैं, √s इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए माध्यिका और बहुलक समान है, तो देखिए इसमें माध्यिका 4 है और बहुलक भी क्या है? 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही समान है। बाकी बात देखिए, इसमें माध्यिका 5 है लेकिन बहुलक क्या है? 4 है। दो जिसकी संख्या ज़्यादा वही। इसमें माध्यिका 4 है लेकिन बहुलक कौन है? 3 है। इसमें माध्यिका 6 है, बीच में है, बहुलक कितना? 7, इसलिए सब में अलग अलग आया, लेकिन इसमें माध्यिका भी 4 आया और 4 4 2 बार बहुलक भी 4 आया। आपसे पूछा था कि संख्या का माध्य एक्स पे बार है, वाई पे बार है, तो आपसे पूछा कि इसका भी माध्य क्या होगा? दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग दे देना। अब आंकड़ों का बहुलक पूछा, तो बहुलक मतलब कि सबसे संख्या किसकी बार अधिक दिख रहा है? 13 13 3 बार दिख रहा है, इसलिए बहुलक 13 हो गया। इसका वर्ग चिन्ह बोला है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, तो 110 प्लस 90 200/2, तो ये 100 आ गया। यदि किसी आंकड़ों का उच्चतम मान 85 है, परिसर इतना है, तो उससे निम्न मान पूछा, तो कुछ नहीं करना, 85 में 20 घटा देना, कितना आएगा? 65। वर्ग अंतराल का वर्ग माप है, मतलब इसके बीच में कितना गैप है? 50 में 40 घटेगा, कितना बचेगा? 10। दो पासों के उछाल में संभव परिणाम, तो दो एक पासा में 6 अंक होता है, 2 पासा पूछा, 6 गुना 6 कितना कर देंगे? 36। निम्न से प्रायिकता का मान हो सकती है, देखिए प्रायिकता कभी 1 से बड़ा नहीं होती, तो 1.5 नहीं होगा, 2 भी, ये भी नहीं होती, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन 1 हो सकती है। प्रायिकता का मान 0 और 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उसके बीच हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी। 99 एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा? चित, सिक्का को उछालेंगे तो हेड या तो टेल। हेड को पट बोलते हैं, टेल को चित बोलते हैं, तो 1/2। पट भी पूछता तो 1/2। एक पासे को फेंक में 5 आने, एक पासा को फेंकेंगे 1 से 6 तक आएगा, नीचे में 6, 5 एक ही बार तो दिखेगा, तो 1/6। तो एक सब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव दिखा देता, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से किए होंगे और आपको 100% आंसर किए हम आप लोग को करेक्ट बताएं, इसलिए किसी प्रकार का डाउट नहीं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ पीजीटी मैथमेटिक्स के, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। आपको हम हमेशा चैनल पे करेक्ट आंसर के साथ आएंगे, चाहे 10 मिनट लेट या 1 घंटा लेट वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आप लोग को करेक्ट आंसर के साथ आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही फायदेमंद करेगा अपना करियर में, जब भी मैथ बनाएंगे आपको इससे फायदा ही होगा। दिख रहा है सब क्वेश्चन?
ये सारा सब्जेक्टिव भी दिखा दें कि वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।